वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स के बारे में। और वो 11 टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में लगातार प्रश्न उन्हीं टॉपिक्स से आने हैं, तो आप लोग उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ने। और परीक्षा आपकी लगी हुई है, जल्द ही होने वाली है, तो आप सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा, मेरा यही सजेशन रहेगा और जो भी आप समझ लीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इन टॉपिक्स को जरूर एक बार से 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले लगभग 2 से 3 बार इन टॉपिक्स को पढ़ करके जाइएगा। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी का हो गया, अर्थशास्त्र के जो है टॉपिक्स हो गए, शिक्षा शास्त्र का, समाज शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, हिंदी का, संस्कृत का, भूगोल का, गृह विज्ञान का, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, सभी के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 11 टॉपिक्स की वीडियो आपके सामने मिलेगी। तो आप सभी लोग परेशान मत होइए, सभी की वीडियोज आपके सामने आज एक से 2 दिनों के अंतर्गत अवेलेबल हो जाएगी। हो सकता है यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन ना भेजे, तो आप सभी लोग उन सभी वीडियोस को जो है ढूंढ करके आप जो है वीडियोस में एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा, कम्युनिटी में भी प्लेलिस्ट की मैं कॉपी शेयर कर दूंगा, तो आप सभी लोग उन जो है वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इंग्लिश लिटरेचर के वे टॉपिक्स जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। हमने बहुत मेहनत किया इन सभी टॉपिक्स को देखने में कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं उनको, वैसे कि हालांकि मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाला भी और लिखित वाला भी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल अर्थात इसी चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर का अवेलेबल है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम आया था उसके अनुसार मैंने जो है पाठ्यक्रम भी आपको बता दिया है, मॉडल पेपर दोनों भी अपलोड कर दिए, तो उनको आप सभी लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए, इंग्लिश लिटरेचर बीए प्रथम सेमेस्टर 2022 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11 जो कि बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कि आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब कि जो भारतीय जो लोग रहे हैं या भारतीय जो राइटर रहे हैं उन राइटरों का क्या योगदान रहा है अंग्रेजी जो है लिटरेचर में। तो भारतीय लोगों का अर्थात जो इंडियन जो व्यक्ति रहे हैं, जैसे कि श्री अरबिंदो हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, के.एस. वेंकट स्मरणी हो गए, मतलब वेंकटेश्वर मणि हो गए, उसके बाद में जो है भावनी जो है भट्टाचार्य हो गए, इसी पर आर.के. नारायण है, मुल्क राजानंद हैं, सरोजिनी नायडू जी हैं, और इसी प्रकार से और भी लोग हैं। जैसे कि बात की जाए जैसे कमला मार्कंडेय हैं, उसके बाद में नयनतारा सहगल हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं पे इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रकार से योगदान इन्होंने दिया है। ये तो इन्होंने क्या योगदान दिया इनके बारे में सामान्य परिचय आपको पता होनी चाहिए, तो इस सामान्य परिचय के बारे में आप जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। ओके, तो इन सभी के बारे में एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो इनको इनके बारे में एक सामान्य परिचय, मतलब कि इनके बारे में डीप में जानकारी नहीं, मतलब इनके जन्म के बारे में, मतलब ये किस तरीके से रचनाएं लिखते थे, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब एक इंट्रोडक्शन, एक सामान्य इंट्रोडक्शन इनके बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार इंडियन जो है राइटिंग इन इंग्लिश, मतलब जो इंट्रोडक्शन रहा इसका सामान्य परिचय, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में रहा, मतलब भारत के लोगों ने अंग्रेजी साहित्य में क्या योगदान दिए हैं, इसके बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका तैयार कर लीजिएगा कि जो है टाइप्स ऑफ प्रोज, प्रोज के प्रकार, मतलब प्रोज कितने प्रकार का होता है। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, जो है मेमोर हो गया, उसके अंदर जो है ट्रेब्लॉग हो गया, उसके अंदर जो है पीरियोडिक एस्से हो गया, फॉर्मल एस्से हो गया, पर्सनल एस्से होगा। इन सभी के बारे में, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोज और प्रोज स्टाइल, मतलब प्रोज स्टाइल का मतलब समझते हैं ना कि जो है ये कैसे जो है प्रोज स्टाइल क्या है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। वहीं एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरेज, शॉर्ट स्टोरेज के कुछ तत्व होते हैं, लघु कथा के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि आपका होगा जैसे जो है प्रोज डिवाइसेस भी होता है इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हालांकि यहाँ पर पहले एलिमेंट्स देखें किसके, शॉर्ट स्टोरी के, जैसे कि प्लॉट हो गया, करेक्टर मतलब करेक्टराइजेशन हो गया, नरेटिव हो गया, जो है एक प्रकार से टेक्निक, नरेटिव टेक्निक जो होता है, मतलब जो एक प्रकार से कथोपकथन जिसको कहते हैं आप हिंदी में, तो ये सब होता है। कथानक, प्लॉट को कथानक कहते हैं, तो ये सब करेक्टर मतलब कि एक प्रकार से चरित्र चित्रण हो गया। तो ये शॉर्ट स्टोरी के कुछ तत्व होते हैं। शॉर्ट स्टोरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से तत्व उसमें समाहित करने चाहिए, तो इनको आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो है शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन से तत्व होते हैं। इनके बारे में सामान्य परिचय आपको देखना, ज़्यादा परिचय नहीं, सामान्य परिचय थोड़ी थोड़ी बारी पता होनी चाहिए। ठीक, प्रोज जो है एक प्रकार से डिविसेस, प्रोज जो है प्रोज डिविसेस में क्या होता है, इसको हिंदी में गद्य उपकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें थीम जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है, मतलब थीम माने एक प्रकार से समझते हैं ना थीम क्या होती है, दृष्टि, थीम माने होता है एक प्रकार से क्या थीम है उसकी, पॉइंट ऑफ व्यू माने दृष्टिकोण क्या है उसका। तो इन सभी के बारे में, प्रोज डिवाइसेस के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इसे वाक्य पैटर्न कैसे होना चाहिए, इमेजिनरी क्या है, मनोदशा क्या होनी चाहिए कवि के लिखते समय, सादृश्य या फिर एक प्रकार से उपाख्यान, प्रतिवाद, सूत्र, शब्द उल्टा, मतलब ये सब हास्य वगैरह, पाथोस क्या, ये सब
आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इनके बारे में मतलब प्रोज लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोज लिखते समय कौन कौन से तत्व होते हैं प्रोज में समाहित करने के लिए, उनको आपको ध्यान में रखने की बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। आगे है आर के नारायण के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर के नारायण से एग्जाम से प्रश्न बने हैं। और अनीता देसाई के बारे में, तो अनीता देसाई और आर के नारायण से एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आर के नारायण का एक प्रकार से अंडर द बनियान ट्री आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और अनीता देसाई का कौन सा है, गेम्स एट टू लाइट, ये भी शामिल है। वहीं यमार आनंद का जो है मुल्क राज आनंद जो है, इनसे भी एग्जाम से प्रश्न बनते हैं। मुल्क राज आनंद का बात की जाए, यमार आनंद जिनका नाम है, उनका द बार्बर्स जो है ट्रेड यूनियन, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इसके सामान्य परिचय के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से बनते हैं प्रश्न। ओके, वहीं बात की जाए ओ हेनरी की एक प्रकार से जो है शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो इन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सामान्य परिचय मतलब जानकारी थोड़ा सा ले लीजिएगा एग्जाम से में। आप अगर आपको कुछ ना पता हो, आपके पास विद्या या क्वेश्चन बैंक या फिर जो कुछ भी है आपके पास अगर नहीं है, या सीरीज कोई नहीं है, तो आप लोग सीधे गूगल करेंगे ओ हेनरी द लास्ट लीफ जनरल इंट्रोडक्शन, सारांश उसका बताइए, या समरी ऑफ द लास्ट लीफ जो है बाई ओ हेनरी। तो आप ऐसे लिख देंगे इन हिंदी, तो हिंदी में आपको उनकी समरी लिख करके मिलेगी, मतलब सारांश। तो उस पार्ट का सारांश आपको पता हो जाएगा कि कहानी क्या है। तो द लास्ट लीफ कहानी जो है ओ हेनरी लिखी है, तो इसके बारे में आप जो है थोड़ा सा कहानी हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गूगल पर डालेंगे आपको मिल जाएगा। द लेमेंट जो है एंटोनियो चेकोव, मतलब कि एंटोन चेकोव का है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो द लेमेंट जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके बारे में गूगल करेंगे, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। द जो है टेरर, ये किसका, गाय दे मॉपासेंट का है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गाय दे मॉपासेंट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि हिंदी में पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ने से आपके माइंड में कहानी सेट हो जाएगी और आप जब एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा तो बता लेंगे। आगे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी से प्रश्न एग्जाम से बनता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप देख लीजिएगा। उनके जैसे जीवन परिचय से भी एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है, और उनके जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो आपके पाठ्यक्रम में क्या जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देख लीजिएगा। आगे है आपका फ्रांसिस बेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनकी आप स्टडी जो रचना है बड़ी फेमस रचना है, और इनसे एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है। डिटेल स्टडीज के बारे में, मतलब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो आप हिस्ट्री, इनका एक प्रकार से जो निबंध है, इसके बारे में मतलब जो प्रोज में लिखा है इन्होंने, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो आप स्टडीज जो है रचना जो किसकी, फ्रांसिस बेकन की, तो इसको हिंदी में आप लोग जो है आप स्टडीज इन हिंदी बाय फ्रांसिस बेकन आप सर्च करेंगे यूट्यूब मतलब कि गूगल पर, तो आपको जो वहाँ पर डाटा मिलेगा उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर द ड्रीम चिल्ड्रन आपकी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा उसको, तो इसको भी हिंदी में लिख लीजिएगा। और उसके अंदर जोसेफ एडिसन की एक रचना है, वो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सर रोगर एट द चर्च। तो सर रोगर एट द चर्च, इन सभी कहानी जो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो रचनाएं हैं पाठ्यक्रम में, उनके जो है रचनाओं को हिंदी में आप लोग जो है गूगल पर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब, जोसेफ एडिसन, इन सभी के जीवन परिचय भी पढ़ लीजिएगा, ठीक, हिंदी में आप लोग। तो हिंदी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में आप उसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मुझे पता है कि आपको अंग्रेजी वालों को कितना भी आप अंग्रेजी पढ़ लो, इंडिया से हो, तो हिंदी में आपको समझने में ज़्यादा बेनिफिट जो है अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, अगला है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लीजिएगा, इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इनकी एक रचना है जो है पैट्रियोटिज्म, मतलब कि पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम आवर जो है मतलब कि लिग्नाइटेड माइंड्स, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित इनकी रचना है। तो इसको हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्जीनिया वुल्फ की एक रचना है, जो है कौन सी रचना है, प्रोफेशंस फॉर वुमेन, प्रोफेशंस फॉर वुमेन, ये रचना है। तो इसको सब हिंदी में पढ़ लीजिएगा। जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिएगा, कुछ रचनाओं के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अमर्त्य सेन की इंपॉर्टेंट जो अमर्त्य सेन है, उनसे एग्जाम से प्रश्न पूछा था, तो अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ लीजिएगा। अमर्त्य सेन, ओके, अमर्त्य सेन एंड वर्जीनिया वुल्फ यहाँ पर दिया हुआ है 11वां टॉपिक्स, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इनकी रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में कौन संकलित है, अमर्त्य सेन की कौन सी रचना है, जो है टैगोर एंड हिज इंडिया, ठीक, तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इनके बारे में इसको हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, हिंदी में आपको मिल जाएगा। तो हिंदी में आप जो है सही तरीके से आप ग्रहण करके और अंग्रेजी में आप जो है बयां कर सकते हैं। अंग्रेजी में तो आप शायद समझ ही ना पाए, तो हिंदी में आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ओके, आगे है यहाँ पर देखें कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। तो कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, तो इस यहाँ पर जो है जैसे कि जैसे लेटर लिखना हुआ, तो लेटर कैसे लिखना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कहीं पर प्रेजेंटेशन आपको देना है तो वो कैसे तैयार करना होता है, सीबी क्या होती है, जो है रिज्यूम कैसे तैयार किया जाता है, इन सभी के बारे में, जैसे कि जो है ईमेल कैसे भेजा जाता है, इफेक्टिव के ईमेल कैसे बनाए, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, मतलब वैसे वस्तु का कैसे ब्लॉगिंग की जाती है, इन सभी के बारे में एग्जाम से प्रश्न पूछेंगे। तो आप लोग जो है जनरल इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा,
RTI से भी प्रश्न पूछाता है, सूचना का अधिकार क्या है, तो इसके बारे में भी एग्जाम से बातें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमने आपको बताए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में और जानते रहते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जो थे हमने आपको बता दिए। अब इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी आपको बताने का प्रयास रहेगा और इसी के साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके सामने अवेलेबल होंगे और जल्द ही और भी सब्जेक्ट के आपके सामने जो है अवेलेबल करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको बता दिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना के धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।